नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि नरसिंहपुर से आपको दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया है। प्रदेश में बीजेपी की जीत, मोदी जी की जीत। जनता ने पीएम की गारंटी पर मुहर लगाई। हरदा के टिमरनी में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। अभिजीत शाह 950 वोटों से जीते। हरदा के दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई है। सागर विधानसभा की बात करें तो यहां बीजेपी की जीत हुई है। शैलेंद्र जैन की 15,021 वोट से जीत हुई है। बीना की अगर बात करें तो बीना से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। निर्मला स्प्रे 6,155 वोटों से जीती है। जबरा में इमरती देवी की हार। सुरेश राजे करीब 3,000 वोटों से जीते हैं। क्या कुछ कहा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने, आइए आपको सुनवाते हैं। नरसिंहपुर की ये जीत हमारे प्रिय मोनू भैया को हम समर्पित करते हैं। ये चुनाव हम लोगों के लिए आसान चुनाव नहीं है और इस चुनाव में जिस परिस्थितियों में ये विजय हासिल हुई है, इसमें मैं अपने अनुज को और पूरे परिवार के लोगों को उन्होंने जो मूल्य स्थापित किए हैं, इस बात के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक सवाल राज्य की चुनाव परिणामों का है, आप सबके बीच में भी मैंने ये बात कही थी कि हम 2003 को 2023 में पुनरावृत्ति होते देख रहे हैं और वह परिणाम आज सामने है। मैं मां नर्मदा के चरणों में नमन करते हुए उनकी कृपा के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी बात मैंने कही थी कि हम 5 राज्यों में पिछले परिणाम से बेहतर परिणाम देंगे। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में जो परफॉर्मेंस आया है उसके लिए मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जीत का श्रेय अगर मैं किसी को दूंगा तो सिर्फ मोदी का नाम का मैजिक है जिसने ये ऐतिहासिक विजय का मार्ग प्रशस्त किया है। तो ये थे मंत्री प्रहलाद पटेल जो कि जीत के जश्न में इन्होंने बयान दिया है और कहा है कि इस बार मध्य प्रदेश में मोदी की गारंटी रंग लाई। इसी के साथ अगले अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। अगली खबर विजय राघवगढ़ से, जहां बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। बीजेपी प्रत्याशी संजय पाठक जीते हैं। 25,000 से अधिक मतों से जीते। मैहर की बात करें तो भाजपा प्रत्याशी यहां पर जीते हैं। श्रीकांत चतुर्वेदी 24,700 वोटों से जीते हैं। विजय राघवगढ़ से बीजेपी ने जो है जीत हासिल की है और बड़ी जीत विजय राघवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को मिली है। कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा इस सीट पर और नतीजे जो है धीरे धीरे क्लियर होते जा रहे हैं हर एक सीट पर। चलिए तो बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां पर कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के व्यास कश्यप 7 वोटों से जीते। बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को हराया 7 वोटों से जीतकर। देखिए कितना कड़ा मुकाबला था और कितने कम वोटों से जीते हैं। महज 7 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी व्यास कश्यप ने जीत अपने नाम दर्ज कराई है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल को हराया है 7 वोटों का अंतर। एक एक वोट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है चुनाव में और ये इस बार से साबित होता है। 7 वोटों से हार चुके हैं बीजेपी नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल। अगला अपडेट आपको दे देते हैं हरदा से, जहां हरदा के टिमरनी में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत। अभिजीत शाह 950 वोटों से जीते। हरदा के दोनों विधानसभा सीटों पर
कांग्रेस की जीत। हरदा के दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। सागर विधानसभा से बीजेपी को जीत हासिल हुई है। शैलेंद्र जैन की 15,021 वोट से जीत हुई है। साथ ही बीना से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई है। निर्मला सप्रे 6,155 वोटों से जीती है। तो लगातार अनादि टीवी के जरिए हम आपको मतगणना के परिणाम बता रहे। धीरे धीरे करके हर एक सीट पर जो है परिणाम आने लग गए हैं। रुझान जो है आ रहे थे और अब जो है फाइनल परिणाम आने लग गए हैं, जिसमें किसकी जीत हुई किसकी हार हुई ये स्पष्ट होता जा रहा है। और बात करें मध्य प्रदेश की तो बीजेपी यहां पर प्रचंड बहुमत से जीतती नजर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स में देख सकते हैं चारों राज्यों के मतगणना के आंकड़े कि कौन सी पार्टी कहां आगे है, किसकी जीत हो रही है, किसकी हार हो रही है और किस राज्य में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बनाने वाली है। प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिलती नजर आ रही है मध्य प्रदेश में। तो देखिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वीडी शर्मा यहां पर मौजूद है। कार्यकर्ता जो है सैकड़ों की संख्या पे यहां पर मौजूद है। पटाखे फोड़ रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ऐतिहासिक जीत है ये और काफी ज्यादा कड़ा मुकाबला था इस बार। और जिस प्रकार से बीजेपी के आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वाकई काफी ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े ये है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं का जश्न। भाजपा ने एग्जिट पोल को एग्जिट पोल में तब्दील करके दिखाया है। हमारे साथ दक्षिण पश्चिम से भाजपा प्रत्याशी भगवान दास सबनानी है, जीत चुके हैं। सर आपको बधाई, कैसा महसूस हो रहा पार्टी ने? मैंने सुबह ही कहा था ये एग्जिट पोल नहीं, ये एग्जिट पोल होगा। और जिस तरीके की सूचनाएं कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिलती थी, क्योंकि हमारा तंत्र इतना मजबूत है, नीचे तक का कार्यकर्ता बूथ स्तर पन्ना प्रभारी, पन्ना समिति किस पार्टी ने बना? भारतीय जनता पार्टी ने। तो उसकी सूचनाएं जो हमको मिली कि मध्य प्रदेश में सुनामी आएगी। 170 सीटें एक सुनामी है मध्य प्रदेश में। प्रो इनकम्बेंसी इसका दूसरा कोई उदाहरण पूरे देश में नहीं हो सकता। और देश में राजस्थान, छत्तीसगढ़ सहित चाहे तेलंगाना की मतगणना चल रही हो, चाहे कल मिजोरम की होगी, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और देश ऊंचाइयों पर चला। लाडली बहनों ने माहौल बदल दिया भाजपा मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाडली बहना योजना ने क्रांतिकारी काम किया। मेरे क्षेत्र में 60% सेवा बस्तियां हैं जिनमें उनको लगता था कि बहनों को जो ये सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार ने दिया है, वहीं दूसरी तरफ हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं को जितना माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने चार्ज करके रखा कि बूथ जीता चुनाव जीता, इस संकल्प को पूरा करने में हमको सफलता मिली। और जिसकी परिणति ये हुई कि आज मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। सवाल, तीन केंद्रीय मंत्री, 7 सांसद, एक तरफ सीएम, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? संसदीय बोर्ड तय करेगा। वोट तय करेगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पीसी शर्मा को हराकर जो है दक्षिण पश्चिम से इन्होंने चुनाव जीता है। कैमरामैन अरविंद के साथ शबाना, अनादि टीवी, भोपाल। तो देखिए अब सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर विधानसभा, रायपुर दक्षिण विधानसभा, जहां बीजेपी प्रत्याशी से हमारे सहयोगी ने बातचीत की है। क्या बातचीत की, आइए आपको सुनवाते हैं। रायपुर पश्चिम विधानसभा से राजेश मूणत को काफी ज्यादा जो है पूर्ण बहुमत से जो है जीत का यहाँ पर तय किया गया। लगभग जीत तय है। किस प्रकार से खुशी का उत्साह देखते हैं मूणत? कुछ नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता ने भ्रष्ट सरकार से मुक्ति पाई है। भय का आतंक, भूख, भय और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से इस 5 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में मचा करके रखा था, ये जनता ने उससे मुक्ति पाई है। इस कांग्रेस पार्टी ने एक घोषणा की थी, शराबबंदी करेंगे गंगा जल की कसम खा करके। वो गंगा जल का सदुपयोग 17 तारीख को जनता ने किया, आखिरी दिन की मुक्ति दे दी। जब गंगा जल का उपयोग होता तो किससे होता है जनता जानती है, और वह भी इंतजार में थी। 17 तारीख को गंगा जल पिला करके सरकार से मुक्ति ले ली है। इसलिए एक शुद्ध वातावरण में प्रगतिशील राज्य हो, छत्तीसगढ़ राज्य हो,
इस कल्पना को मूल साकार करने का पुनः भाजपा के हाथों में काम आया है। हम सब मिलकर के छत्तीसगढ़ की प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस के पूरे जितने भी मंत्री हैं वहां विधानसभा की अगर बात करें तो काफी ज्यादा वहां भाजपा को बढ़त मिली है। किस प्रकार की? उनके आतंक से मुक्ति मिली। जिस प्रकार के स्कैंडल इस सरकार ने किए, नए नए तरीके खोज करके भ्रष्टाचार की जननी है सरकार, उसे छत्तीसगढ़ को राहत मिली, छत्तीसगढ़ को मुक्ति मिली। क्या लगता है कितने सीटों तक इस बार भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ में सरकार बना रही है? बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से खासा उत्साह जो है पश्चिम विधानसभा से जो है भाजपा के प्रत्याशी राजेश मूणत का उत्साह देखा जा रहा है। पूरे कार्यकर्ताओं में जोश और बाजे गाजे के साथ यहाँ पर मतगणना केंद्र पर आए हुए हैं। कैमरा पर्सन हरीश राव के साथ मैं नंदलाला सिंह ठाकुर, अनादि टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़। तो देखिए, कल तक जहां कांग्रेस अपनी जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी छत्तीसगढ़ में, पूर्ण बहुमत के साथ 75 पार के नारे लगाए जा रहे थे, तो वहीं आज सारी उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आया है। जो परिणाम आ रहे हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। किसी ने भी इस बात का अंदाजा नहीं लगाया था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का ये हश्र होगा और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है, तो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि दिलचस्प मुकाबला यहां पर देखा गया। चलिए, भोपाल से हमारी सहयोगी शबाना हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, शबाना से जानकारी लेंगे। जी शबाना, मोदी की गारंटी पर मध्य प्रदेश के लोगों को भरोसा हुआ और मध्य प्रदेश में अब बीजेपी जो है पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को देखकर कांग्रेस कह रही थी कि मध्य प्रदेश में फिर से जो है कांग्रेस की सरकार आने वाली है, लेकिन ये कहीं से भी सच साबित नहीं हुआ। आखिरकार निराश होकर कमलनाथ ने अभी पीसी कर दी और कहा कि हम जनता के फैसले को स्वीकार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता ने जो है मध्य प्रदेश में इस बार MY फैक्टर का जो है कमाल चला है। MY मतलब महिला और प्लस युवा। महिला और युवा ने जब तक जो है मध्य प्रदेश में मतदान किया और भाजपा के पक्ष में मतदान किया। लाडली बहनों का जो लाडली बहनी योजना का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया था, जो पैसे उनके खाते में ट्रांसफर कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो जो है एक कमाल यहाँ पर करके जो महिलाओं ने वो दिखाया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो एक तरफा बहुमत यहाँ हासिल कर रही है, वो कहीं ना कहीं MY फैक्टर का ये कमाल है कि जो भाजपा मध्य प्रदेश की सत्ता में दोबारा से वापस आने वाली है। बिल्कुल, और मोदी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मन में मोदी, ये नारा कहीं ना कहीं लोगों ने सच साबित कर दिया है और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा उत्साह भी यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशियों में देखने को मिला है। बैतूल से हमारे सहयोगी सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन से जानेंगे, सचिन क्या कुछ हाल है बैतूल विधानसभा सीट के? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि बैतूल विधानसभा में जो हेमंत खंडेलवाल जी है वो 16,000 वोटों से जीत चुके हैं और यहाँ पर जो लाडली योजना थी उसका बहुत बीजेपी को फायदा मिला है और अभी उनका जुलूस निकाला गया है। यहाँ पर पूरे 5 विधानसभा में जो बीजेपी ने उस पर राज लिया है। तो पिछले बार जो चुनाव था कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जो 5 विधानसभा जो थी वो पूरी तरह से बीजेपी आ चुकी है। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लाडलियों का आशीर्वाद इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिला है और कहीं ना कहीं जो सरकार बन रही है, जिस प्रकार से परिणाम सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं लाडली बहनाओं का सहयोग इसमें देखा जा रहा है। इंदौर से हमारे सहयोगी योगेश राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इंदौर की भी अगर बात करें तो काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला। कांटे की टक्कर थी, लेकिन जिस हिसाब से परिणाम सामने आए सारी पिक्चर बदल गई। देखिए, कांटे की टक्कर कल मतगणना कल तक थी और मतगणना सुबह 6 बजे तक शुरू हुई। उसके बाद में तस्वीर धीरे धीरे साफ होती चली गई, यानी कि 2 से 3 राउंड के बाद स्पष्ट हो चुका था कि विधानसभा 3 जो है वो पहले 2 राउंड जो थे उसको कांग्रेस आगे खेल, लेकिन उसके बाद जब लगातार 3
तीसरे राउंड के बाद में बीजेपी जब आगे हुई तो सारी जो 9 विधानसभा क्षेत्र है, जो इंदौर की 9 विधानसभा है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, चाहे जीतू पटवारी के विरोध में मधु वर्मा की बात करें जो पिछला चुनाव हार गए थे उनकी बात करें, या हम रमेश मेंदोला की बात करें। रमेश मेंदोला ने इस बार आपको बता दें विधानसभा 2 में जो रमेश मेंदोला प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी का 2018 के चुनाव में उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत का जो है रिकॉर्ड बनाया था, और इस बार उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा और 1,05,000 वोटों से जीते हैं। हम इंदौर की बात करें तो इंदौर में जीत का जो जैसे मनाया जा रहा है, अब प्रत्याशी जीत नहीं सकता इसको, क्योंकि प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की सरकार बनाने जा रही है और अब प्रत्याशी जीत, यानी किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि 9 की 9 विधानसभा सीट क्लीन सीट, यानी कि पूरी तरह से कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। जीतू पटवारी जो कि कद्दावर नेता है कांग्रेस के, राहुल गांधी के खास मंत्री रह चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से कार्यकर्ताओं को उत्साह है, आप देख सकते हैं किस तरह का हुजूम उमड़ा हुआ है। पुलिस से पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर रही है क्योंकि अभी धारा 144 चल रही है। धारा 144 के लागू होने के कारण से कोई रैली जुलूस नहीं निकाल सकता, लेकिन कार्यकर्ताओं के हुजूम को ये कार्यकर्ता आए भारतीय जनता पार्टी, आप देख सकते हैं किस तरह दौड़ लगा के चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के नाम भाजपा के झंडे दिखाई दे रहे, कांग्रेस के झंडे नाम दिखाने की कांग्रेस के नेता जनवरी में राम मंदिर शुभारंभ होना, राम मंदिर के बिल्कुल योगेश, काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है इंदौर की जनता में और काफी ज्यादा हम देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग हमें दिख रहे हैं, लोगों का हुजूम दिख रहा है और बीजेपी की लहर हमें यहाँ पर दिख रही है। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में काफी महत्वपूर्ण सीट भोपाल से शबाना का रुख करना चाहूंगी। शबाना, कितना उत्साह देखा जा रहा है प्रत्याशियों में? जी देखिए, अभी तो फिलहाल 3 सीटें ऐसी बची है जिसके नतीजे अभी लगातार आ रहे हैं धीरे धीरे करके, लेकिन कहीं ना कहीं जो 7 विधानसभा सीटें हैं भोपाल में उसमें से लगभग 4 से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है और आगे की भी जो है उनके प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। ये ऐसा कहीं भी माहौल नहीं था या कहा नहीं जा रहा था कि इतनी सीटों से जो है कांग्रेस को मात दे दी जाएगी। खासकर कांग्रेस के वो नेता भी हार गए जो आने वाले समय में कांग्रेस के बड़े नेता साबित होने वाले थे, जीतू पटवारी, कुणाल चौधरी, वो सारे नेता यहाँ पर हार गए। तो कहीं ना कहीं ये मोदी मैजिक था, भारतीय जनता पार्टी कह रही और लहर था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा वो करके दिखाया। प्रदेश के विकास के लिए काम किया और डबल इंजन की सरकार जो उन्होंने कहा था कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो मध्य प्रदेश में विकास का काम होगा, वो करके दिखाया। इसलिए प्रदेश की जो जनता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया, जिसके लिए लगातार जो है प्रदेश भाजपा कार्यालय में जो प्रदेश अध्यक्ष है BD शर्मा या फिर सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार जनता का आभार व्यक्त कर रहे जीतने के बाद, नतीजे आने के बाद, कि कहीं ना कहीं जनता ने बहुत बड़ा एक सम्मान भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर एक तरफा बहुमत देकर साबित किया है। बिल्कुल, और इस जिस हिसाब से परिणाम निकल कर आ रहे हैं शबाना, हम कह सकते हैं कि कितना ज्यादा प्यार यहाँ पर बीजेपी के नेताओं से है जनता को। एक तरफा जीत यहाँ पर मिल रही है, जहां पर कल तक कांग्रेस जो है अपनी सरकार बनाने के सपने देखती थी, आज कहीं ना कहीं उनके सपनों और साथ ही उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिरता नजर आ रहा है। सचिन, क्या लगता है कितनी देर में जो है पूरी मतगणना कंप्लीट हो जाएगी और कब तक यहाँ की बैतूल की पिक्चर हमें क्लियर नजर आएगी? बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि और अभी 1 घंटा लगेगा। जो पूरे प्रत्याशी वो अभी जुलूस में जाएंगे, उनको प्रमाण पत्र मिलना बाकी है यहाँ पर, और सारे अधिकारी भी यहीं पर खड़े हुए कम से कम करीबन 1 घंटे से ज्यादा ऊपर लग सकता है। जी बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए, अब दिल्ली भाजपा मुख्यालय की आपको सीधी तस्वीरें दिखा देते हैं। जश्न का माहौल बनाया जा रहा है, सीधी तस्वीरें दिल्ली के मुख्यालय से। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी बड़ी संख्या में जो है लोग इकट्ठे हुए हैं और काफी ज्यादा उत्साह यहाँ पर भी देखा जा रहा है। सुबह तक बताया जा रहा है कि कांग्रेस मुख्यालय में भी मिठाइयां आ गई थी, क्योंकि कांग्रेस को लग रहा था कि जीत उनकी होगी, मगर कहीं ना कहीं बड़ी निराशा यहाँ पर कांग्रेस के हाथ लगी। और बीजेपी मुख्यालय दिल्ली की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं और कहीं ना कहीं जश्न का माहौल वहां भी मनाया जा रहा है, मिठाइयां बांटी जा रही है।
फिलहाल जो है कई सारी विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर अभी भी काउंटिंग जारी है। ये तस्वीरें वहीं की हैं जहां पर अभी भी काउंटिंग लगातार जारी है और लगभग रात के 10 बजे तक ये सिलसिला हमें देखने को मिलेगा। यानी अभी तक भी फाइनल परिणाम नहीं आए हैं, अभी भी पिक्चर बदल सकती है, अभी भी जो है पासे पलट सकते हैं। लेकिन जिस हिसाब से बीजेपी के खातों में सीट गई है, वाकई चौंकाने वाला हम कह सकते हैं आज का ये दिन है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा था कांग्रेस फुल्ली कॉन्फिडेंट मोड में यहाँ पर नजर आ रही थी, जीत के दावे कर रहे थे। और जिस प्रकार से कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को हार मिली है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये सोचने वाली बात है। जीतू पटवारी जैसे नाम जिन पर जो है विश्वास जताया था कांग्रेस ने, और जनता का भी यही विश्वास था कि वो जीतेंगे, और कल तक ये लग रहा था कि वो जीत ही जाएंगे उनकी विधानसभा सीट से। मगर आज जिस प्रकार से परिणाम सामने आए, उसने पूरी पिक्चर ही पलट कर रख दी। योगेश का रुख करूंगी मैं इंदौर से। योगेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश, अगर हम बात करें इंदौर विधानसभा सीट की, तो कौन से वो मुद्दे थे जो इस बार यहाँ पर हावी नजर आए? योगेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तकनीकी खामी के चलते हमारा संपर्क योगेश से नहीं हो रहा है। शबाना का रुख करूंगी। शबाना, कितना समय लगेगा, कब तक हमें भोपाल विधानसभा की पिक्चर क्लियर हो सकती है, कब तक हमें पूरे परिणाम यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं? जी देखिए, लगभग करीब 10 बजे तक जो है पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि राजधानी की 7 सीटों पर किसका कब्जा। हालांकि आधे से ज्यादा तो हो ही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लगभग थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा जनता को भी और आपको भी। 10 बजे के करीब आसपास जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे कई जगह पे विधानसभा सीटों पे, लेकिन जो है पिक्चर लगभग 10 बजे के बाद क्लियर हो जाएगी कि अब राजधानी भोपाल की तमाम सीटों पर कौन विधायक कौन प्रत्याशी जीत रहा है, तो ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगी कि लोकसभा चुनाव से पहले जो है मध्य प्रदेश की 52% जनता ने जो है भारतीय जनता पर भरोसा जताया है। जो कहीं ना कहीं एक लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है उसको बदलने का ताकत रखती है, और ताकत रखती है कि मध्य प्रदेश की राजनीति को बदलने का। तो भाजपा के पक्ष में अमित शाह ने एक बैठक के दौरान कहा था कि इस बार मध्य प्रदेश की 50% जनता जो है वो भाजपा पर भरोसा जताएगी। वो हुआ भी, सच हुआ। 52% जनता ने भाजपा पर भरोसा जताया। 2018 में 41% जनता ने मात्र भरोसा जताया था, जिसका परिणाम था कि भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता कम नहीं हुई थी। वोट प्रतिशत उनके पास ज्यादा था, महज विधानसभा सीटें जो थी वो कांग्रेस के पास ज्यादा थी। इसके बावजूद भी जो है 15 माह की सरकार के बाद फिर से शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और सत्ता संभाला। 35 महीने किए अपने काम को। इस तरीके से उन्होंने लोगों के सामने सच करके दिखाया कि जनता इस बार उनके सामने, भाजपा के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक हो गई। और 52% जनता मध्य प्रदेश की, लगभग 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स मध्य प्रदेश में है। लेकिन एक तरफा ये माहौल बन गया। एंटी इनकम्बेंसी, किसान की कर्ज माफी, तमाम तरीके का जो विरोध था वो सारा धराशायी हो गया। बिल्कुल शबाना, और कहीं ना कहीं बीजेपी पर फिर से जनता ने विश्वास जताया है और फिर से जो है राज तिलक की तैयारी होगी। भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए अनादि टीवी।